नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्र, एक सेंसिटिव पॉइंट है। मैं आपको सिर्फ मीठा मीठा बताने के लिए नहीं बना हूँ। उसके लिए यूट्यूब जगत में बहुत ही अच्छे अच्छे ज्योतिषी बने हुए हैं। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। मूलभूत चीज़ों को समझिए, क्योंकि जीवन आपका है, किसी के बाप का नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। परमात्मा का नाम लेते रहिए, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही आधार स्तंभ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्र, दो ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यदि बहुत सी चीजें आपके जीवन में बेहतर होना आरंभ हो गई हैं, पहले से आप बेहतर महसूस करना आरंभ कर भी दिए हैं, आपको लग भी रहा है कि नहीं पहले से चीज़ें ठीक हो रही हैं। बहुत से लोगों की नौकरी की परेशानी कम हुई है, संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। देखिए, गोचर से हम आपको ज़्यादातर प्रेडिक्शन बताते हैं। गोचर का मतलब मानसून। अब कोई ये बोले मानसून का असर नहीं होता, तो फिर वो नर्तकी नंदन ही टाइप होगा। असर होता है, सबका असर होता है। आप अपने घर में जो चेयर रखी है ना, चेयर को उठाकर दूसरी जगह रख दो, उसका भी असर होता है। आने जाने में टकराओगे, सामान रखने में टकराओगे। तो आप जागृत हैं तो हर गोचर का असर आपके जीवन में पड़ता है। तो सूर्य की कन्या संक्रांति लाभ के घर में है, बहुत अच्छा है। लाभ आप प्राप्त करें, इसकी शुभकामना। लेकिन यहाँ पे सूर्य और शनि आपस में समसप्तक हो रहे हैं, एक दूसरे से सातवें आ रहे हैं। कुंडली में नवग्रहों में दो ग्रहों की युतियां ऐसी बनती हैं जिन्हें पिता पुत्र कहा जाता है। चंद्र और सूर्य, चंद्र सूर्य ये जगत आत्मा और जगत के मन हैं। इन्हीं के दो संतानें हैं। सूर्य के पुत्र शनि, सूर्य नारायण ओजस्विता तेजस्विता के प्रतीक हैं। थोड़ा सा ईगो को लेकर चलते हैं, पद सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं। शनि बोलते हैं नहीं, हम तो सबको, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको लेके चलेंगे। एक उजाले का प्रतीक है, एक अंधकार का प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है तो एक जमीन का प्रतीक है। वहीं पे चंद्र और बुध, चंद्र भावनाओं के प्रतीक है। बुध बोलता है टेक्निकल ढंग से कहाँ पैसा आएगा उसको बताओ, ठीक है। तो पिता पुत्र में विवाद, पिता पुत्र होंगे आमने सामने, फेस टू फेस, सन एंड फादर। केवल पिता पुत्र फेस टू फेस हो ऐसा नहीं है। राज की बात यही है। आप जागृत हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जितने भी देश हैं उनका माहौल खराब हो चुका है। श्रीलंका में तख्तापलट हुआ, राष्ट्रपति भवन तक से कुर्सियां खींची गईं, जलाई गईं, लूटपाट, अराजकता। आप अपने पिता से विरोध करें, 3 बच्चे हैं, घर में लूटपाट करें, तो नुकसान किसका होगा? आप ही का ना होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कुछ इसी तरह की परिस्थितियां भारत में। नर्तकी नंदन टाइप जो लोग हैं, टोटी चुराने वाले लोग हैं, ये सब षड्यंत्रकारी लोग, ये आपको यहाँ पे भी कुछ इस तरह की हरकतें करते नजर आएंगे। यद्यपि देश का जो नेतृत्व है वो मजबूत हाथों में है, संभाल लेगा, लेकिन कभी कभी जो छद्म वेशधारी होते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। तो आज हम आप बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्य और शनि की जो युति है, इसको बोलते हैं समसप्तक दृष्टि, समसप्तक युति। शनिदेव पंचम भाव में, पुत्र के घर में, सूर्य नारायण एकादश भाव में, लाभ के घर में, ठीक है। इन दोनों का आपस में एक दूसरे को देखना। पिता पुत्र की जो स्थिति है ना, ब्रह्मांड में ही थोड़ी कमजोर है। ये जो हमारे पिता पुत्र के बीच में गैप है, आप बड़े से बड़े लोगों को देख लो, बुद्धिमान लोगों को देख लो, ज्ञानी लोगों को देख लो। दुनिया को हम समझा सकते हैं, अपने बच्चे को नहीं समझाते। समझाते हैं, बच्चा समझता नहीं। आप दुनिया के लिए विद्वान होंगे, आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो उनसे एरिया कांपता है,
इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, लेकिन घर में जाते हैं ना तो घर में सोचते हैं, जाते ही कलह शुरू, जाते ही ब्लेम शुरू। तो आप बाहर वालों को तो दमन कर सकते हैं, प्रसादम वितरयामी, लेकिन घर वालों को प्रसाद नहीं बांटेंगे ना आप। भाई जीवन साथी से प्रेम, बच्चों से प्रेम अगर उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और उसी प्रेम का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो पिता पुत्र के सामने युति, सूर्य शनि के सामने युति, तो आपके रक्त प्रवाह में थोड़ी सी परेशानी आएगी। रक्त चरित्र, रक्त अपना चरित्र दिखाएगा, तो रक्त चरित्र देखने का वक्त है। लोग कहाँ तक स्वार्थी हो सकते हैं यह वक्त बताने का है। कौन कितना पानी में है इसकी स्थिति परिस्थिति आपके सामने होगी। तो शनिदेव पंचम भाव में, पंचम मतलब प्रेम, पंचम मतलब स्नेह और पंचम मतलब भविष्य। तो अगर भविष्य का निर्धारण करना है तो लोग वहाँ बंटवारा पहले करेंगे, ये मुझे दे दो, ये वाला मेरा, मेरा मेरा। शनि क्या है? मेरा मेरा बहुत करता है। शनि रहस्यमयी है, शनि फ्रंट पे नहीं कहता। सूर्य वालों का क्या है? सामने बोल देंगे, बात कहेंगे खर्रा, चाहे गोली चले चाहे छर्रा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? कर लीजिए ना महाराज जी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए, नहीं तो यात्रा आपकी मंगलमय हो। बाद में आपको ही नहीं लगना चाहिए भैया कि हमारा नेट खराब हुआ, समय खराब हुआ। तो सूर्य नारायण एकादश में सिर्फ पिता पुत्र में नहीं, जीवन साथी में भी संघर्ष हो सकता है, पति पत्नी में संघर्ष हो सकता है। और यह संघर्ष सिर्फ यहीं तक रुक जाए ऐसा नहीं है। यह संघर्ष सेना में, जनता में हो सकता है, आपका और आपके सीनियर अधिकारी से हो सकता है। भाई सीनियर अधिकारी भी तो बैठा हुआ है भर के ना, आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। शनिदेव वक्री हैं। क्या है? वक्री। वक्री का मतलब रिपीट एंड रिपीट, हमें आप काम करा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि हम काम करने से मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं यार कब तक काम करूँगा। तो जो काम करने से आप मना कर देंगे तो सीनियर नाराज हो जाएंगे। जब तक आप सीनियर का, ये परमात्मा का सिस्टम ही ऐसा है। एक महान निधि भारत में पैदा हुए जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। कहानी पढ़ी है ना आपने? उनको उम्रें 8 साल मिली थी, लेकिन 8 साल के बाद जब उन्होंने कहा कि थोड़ी उम्र दे दो परमात्मा से, बोले क्या करोगे? बोले पढ़ेंगे, आपका काम करेंगे। बोले कितना चाहिए? बोले 8 साल और दे दो। बढ़ा दिए। क्यों? काम परमात्मा का है। 16 साल के हुए, मौत ने दस्तक दी, मगरमच्छ ने पैरे पकड़ लिया, बोले बढ़ा दो। बोले क्यों? बोले जो पढ़ा हूँ इसका ज्ञान प्रचार करना है, आपका नाम का प्रचार करना है। बढ़ा दिए। 32 साल हो गए। 32 साल के बाद जब मौत ने फिर दस्तक दिया तो बोले बढ़ा दो। बोले क्यों बढ़ा दें? बोले थोड़ा संसार में, आपका काम तो कर दिया हूँ लेकिन थोड़ा संसार जी लूँ, संसार में जी लूँ। बोले रिटर्न, वापस। तो जब तक आप बड़े लोगों का काम करते रहेंगे, उनके लिए कृपालु रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जिससे अपने लिए हो गए, बोलेंगे अरे बेकार आदमी है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे सीनियर अधिकारी से टकराहट होगी। देखो शनि वक्री हैं अपने नक्षत्र में, मतलब जहाँ आपने अपनी बात की, सर आपका काम तो हो गया, मेरा भी एक पेंडिंग वर्क है, थोड़ा इस पे फाइल पे नज़र डाल लो। यार तुम्हें तो सिर्फ अपना लगता है, मेरे ऊपर देश भर का प्रेशर है। अधिकारी का ये एटीट्यूड होगा। क्योंकि आपके इसके एक और सहायक हैं, एक अकेली बात नहीं है। मंगल और शनि आपस में 6 और 8 का योग बनाए हैं, खष्टम और अष्टम का योग बनाए हैं। मतलब विरोध यहाँ भी होगा। तो आपको जो वीडियो दिया जा रहा है इसको बैलेंस करके चलिए महाराज जी। विरोध कम हो, विरोध ना हो, उसके लिए आप उपाय, उसके लिए परिहार करें। तो सूर्य नारायण 27 सितंबर तक अपने नक्षत्र में होंगे, मतलब आपका सीनियर अपने रो में होगा। न खाता न वही, जो मैं कह दूं वही सही। और सीनियर इस बात को मानते हैं भाई। पिता और सीनियर दो का एक टैग लाइन है, मैंने जो कह दिया बात खत्म। सही है गलत बात में डिसीजन लेंगे, दैट्स ऑल। प्रभुता पाई काय मद नाही। होता है पद पाने के बाद, मैंने देखा है कि लोग अहंकार बस बोलते हैं मैं हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य निर्धारित कर सकता हूँ। बाद में पता लगता है कि एक दिन बाद ट्रांसफ़र भी हो जाता है, मिमियाते हुए जाते हैं।
लेकिन क्या करेंगे, अहंकार तो आता है। तो 27 तक अपने अहंकार में रहेंगे। 27 से लेकर 14 तारीख तक सब अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, भावुकतापूर्ण। तो ये अपना भावुकतापूर्ण इमोशन को बचा के रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपके लिए, वो आपके अपना स्वास्थ्य है। दूसरों के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम करिए, आप वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, काम करने के लिए बने हैं। लेकिन खुद के सेहत का ध्यान रखिए। आपके बर्थ चार्ट में मित्रों 23 सितंबर को मंगल महाराज स्वाति में जा रहे हैं। स्वाति थोड़ा सा सेहत पे दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। तो ये आपको कट करता है। किसको कट करेगा? आपके स्वास्थ्य में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक करेगा। पैरों में थोड़ी सी तकलीफ देगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। मोबाइल अगर गर्म होने लगे तो इसका मतलब नेटवर्क कमज़ोर हो रहा है, और इंसान गर्म होने लगे इसका मतलब उसकी कनेक्टिविटी कमज़ोर हो रही है। सिंपल सा थाट है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब इन तीनों चीज़ों को कैसे इकट्ठा करें? सूर्य, शनि, मंगल, ठीक है। शनि बीच में फंस रहे हैं, सूर्य से सप्तम है, मंगल से खष्टम है, और शनि से मंगल अष्टम है। मतलब केंद्र बिंदु में शनि। जब दो लोगों के बीच में, दो ग्रहों के बीच में एक और ग्रह आ जाए तो उसको ग्रहण बोलते हैं। चंद्र और पृथ्वी के बीच में तीसरा प्रवेश कर जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में तीसरा प्रवेश कर जाए, ग्रहण हो जाता है। उसी तरह जब आपके जीवन में भी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर हो जाए, प्रवेश हो जाए, तो जीवन में भी ग्रहण लग जाता है। इसलिए ध्यान रखिए। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, उसमें थोड़े से तिल डाल के दीजिए, दूर्वा भी डाल दीजिए, लाल चंदन डाल दीजिए। तो मंगल, सूर्य, शनि तीनों को आपने युक्त कर दिया, अर्पण करिए। इस बीच में अगर लगता है कि शनि भारी हो रहे हैं, थोड़ा चींटियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। काली गाय, हमारे यहाँ तो इसमें गाय बहुत आती हैं। जब पितरपक्ष जब से आरंभ हुआ है, मतलब सुबह सुबह एक नंदी आते हैं, दोपहर में। पहले हमारे पास सफ़ेद गाय आया करती थी। जब से पितृपक्ष आरंभ हुआ है, भूरी काली गाय 2-3 नहीं 4-5 मात्रा में आती हैं। और हमने कह रखा है भाई कुछ भी हो, इनको कुछ न कुछ देते रहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इनको इस तरह की चीज़ों को आप देते रहें, दान करते रहें। और इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। इस समय बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करिए। अपनी सेहत के लिए, रक्षा के लिए 23 से आपके मंगल स्वाति में जा रहे हैं, और 22 से आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व आरंभ हो रहा है, जिसको बोलते हैं नव दुर्गा, नवरात्रि। नवरात्रि, दुर्गा मतलब दुर्ग बना लेना, दुर्गा मतलब किला बना लेना। अगर आप किले में हैं तो सुरक्षित हैं, फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है ना। किला किस लिए बनाया जाता था? हम सुरक्षित रहें। तो रोगान शेषान वहंस तुष्टा रुष्टा तुका मान सकलान विष्टान, इस मंत्र का जाप करिएगा। इससे क्या होगा भाई? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर रहेगी। पहली बात, आपको दवा नहीं लेनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपको दवा भी लेनी पड़ेगी ना, तो आप 1 और 2 खुराक में ठीक हो जाएंगे। नहीं तो राधे राधे। डॉक्टर साहब लोगों में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हर जगह, कुछ ज्योतिषी भी हैं बहुत फ्रॉड हैं, कुछ पंडित जी हैं बहुत फ्रॉड हैं, कुछ डॉक्टर हैं फ्रॉड हैं। हर जगह कुछ लोग होते हैं जो कीटाणु टाइप होते हैं। अब भारतवर्ष में ही 70% लोग अच्छे हैं, भारतीय हैं, वो भारत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन 30% लोग तो ऐसे हैं ना, वो चाहते हैं कि नेपाल हो जाए भारत में, वो चाहते हैं बांग्लादेश हो जाए, वो चाहते हैं कि हो जाए। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से बच के रहिएगा। समाज आपका है, राष्ट्र आपका है। देश में अराजकता फैलेगी तो आपकी जीडीपी एकदम डाउन होगी, जो देश गति के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, आज जो है मोदी जी का जन्म दिवस भी है, तो जो मोदी जी को चाहने वाले हैं उनके लिए दुआ करिएगा, उनके लिए प्रेयर करिएगा, कि प्रार्थना करिए, दुआ हुआ नहीं। दुआ
दुआ में असर होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। तो उनके लिए प्रार्थना करिएगा। विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा का दिन है, और मोदी जी का जन्म भी विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस पे हुआ है, मतलब सृजन के लिए। और जो नर्तकी नंदन है उनका जन्म दिवस है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराते रहने का, हेल्दी रहने का। परमात्मा आपका शुभ करें। जय श्री कृष्ण।